नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। योर करियर एंड फाइनेंस रिपोर्ट फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। जो बचा हुआ 2024 है, 1.5 महीना, इसमें आपका करियर और फाइनेंस कैसा रहने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए मैसेज है, बाकी किसी और के लिए हो सकता है। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। मैं कल लाइव सेशन में आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों का बिहेवियर देखकर मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई और इस वजह से मैं लाइव सेशन को छोड़कर चली गई। आज मैं फिर एक कोशिश करूँगी कि मैं लाइव सेशन में आऊँ, और अगर आप लोग एक्चुअली में इसी तरीके से बिहेव करते रहे तो फ्री रीडिंग्स मैं आपको नहीं दे पाऊँगी। मेरी एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं कि आपको फ्री रीडिंग्स रोज़ मिलती रहें, तो सबसे पहले पेशेंस, ईश्वर में विश्वास, दृढ़ विश्वास, बिलीव करना सीखिए। अगर आपको अपने ईश्वर पर बिलीफ नहीं है, तभी इंसान रेस्टलेस होता है, तभी इंसान विचलित होता है। और अगर आप में इस उम्र में भी पेशेंस नहीं है, चाहे आप 40 साल के हों, चाहे आप 30 साल के हों, अगर आपने पेशेंस और परसिवियरेंस को नहीं सीखा, तो ज़िंदगी में क्या सीखा है आपने? इस बात पर गौर करिएगा। मैं फिर से एक बार कोशिश करूँगी आज लाइव सेशन में आने की। डिपेंड करता है आपको रीडिंग चाहिए या नहीं चाहिए। मैं अपनी तरफ से प्रयास ज़रूर करूँगी, क्योंकि जो आदेश मुझे मालिक से मिलते हैं उस आदेश का पालन करना मेरे लिए निहायत ज़रूरी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसका लाभ लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये आपके कर्मा हैं, पर मैं अपने कर्मा ख़राब नहीं करना चाहती। बिना देर करे शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Zurradha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Lord, please forgive me for all the sins that I have done in my past life and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, do not bring me to the test, but deliver me from evil. Thank you, thank you, thank you. Okay. आई थिंक अभी आपको दिख जाएगा। लेट्स बिगिन। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। रेस्ट ऑफ 2024 हम सब के लिए हमारे करियर और फाइनेंस को लेकर क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू।
रेस्ट ऑफ 2024 करियर और फाइनेंस को लेकर क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। ओके, पहला कार्ड है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। व्हाट एल्स? अटैचमेंट, walking away, okay, door to value, all right, प्लीज़ गाइड करें रेस्ट ऑफ 2024 करियर और फाइनेंस को लेकर क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए। थैंक यू। करियर और फाइनेंस, डेविल, एम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस। जय हो माँ दुर्गा, जय हो, जय हो, जय हो। टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। रेस्ट ऑफ 2024 करियर और फाइनेंस को लेकर क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। रेस्ट ऑफ 2024 अपहीवल, ग्रोथ, थैंक यू। रेस्ट ऑफ 2024 करियर और फाइनेंस में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। प्योरिफिकेशन, रिवर, मून एंड ड्रॉपलेट। ओके, रेस्ट ऑफ 2024 करियर और फाइनेंस में क्या लेकर आ रहा है।
here and now. Clean it up. Co-create. All that glitters. ओके करियर और फाइनेंस में रेस्ट ऑफ 2024 में क्या आ रहा है? पर्पस, ओके बिजनेस, रेस्ट ऑफ 2024 में क्या आ रहा है करियर और फाइनेंस में? नेचर, I need one card at a time, thank you. Okay, health, forgiveness, forgiveness, spiritual partnership. Okay, रेस्ट ऑफ 2024 में करियर और फाइनेंस को लेकर क्या आ रहा है? जस्ट 2 कार्ड्स. थैंक यू. थैंक यू डिवाइन. नेगोशिएशन एंड अफेयर. ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 आपके करियर और फाइनेंस को लेकर क्या आ रहा है. आपको सारे कार्ड्स तो नहीं दिखेंगे बिकॉज स्प्रेड थोड़ा बड़ा है, बट मैं ऑलरेडी आपको कार्ड्स दिखा चुकी हूँ. सबसे पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि आप काफ़ी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं. अपने करियर और फाइनेंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं इन जनरल आपकी बात कर रही हूँ एज अ पर्सन. जब इंसान की पर्सनालिटी में जो उसका डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, हर एक पर्सन में डिवाइन मैस्कुलिन भी होता है, डिवाइन फेमिनिन भी होता है, जो उसको कंप्लीट करता है
और वो एक पर्सन बनता है, वो एक इंसान बनता है, तो आपकी एनर्जी डिस्टॉर्टेड है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके करियर और आपके फाइनेंस में। आपकी एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है, जिसकी वजह से कभी आप बहुत हाई नोट पे होते हैं, कभी आप बहुत लो नोट पे चले जाते हैं। आपका करियर भी उसी तरीके से कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी बिल्कुल डाउनफॉल पे आ गया, कभी बिल्कुल पीक पे चला गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब स्टेबल नहीं हैं। चाहे आप करियर में जॉब की बात कर लें, स्टडीज़ की बात कर लें, कंसंट्रेशन की बात कर लें, बिज़नेस की बात कर लें, किसी भी चीज़ की। पहली चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि आपको सही और गलत में फ़र्क नज़र नहीं आता। आप फ़र्क समझ नहीं पाते हैं कि आपके लिए कौन सही है और कौन गलत है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को जगह दे चुके हैं, ऑलरेडी दे चुके हैं, जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं, और आपको ये नहीं पता कि एक्चुअली में वो आपकी ज़िंदगी के लिए घातक हैं। आप अभी तक समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में, स्पेशली आपके करियर और फाइनेंस में, उन्हीं लोगों ने डिसरप्शन, अपहीवल, टावर मोमेंट्स, आपकी लाइफ में डेविलिश एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भर दी है। और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो सोचने समझने की जैसे शक्ति किसी इंसान की छीन लेते हैं, उस तरीके की एनर्जी मुझे आपके लिए फ़ील हो रही है कि आपके सोचने समझने की शक्ति जो है वो जैसे वो रेगुलेट कर रहे हैं जो दूसरा पर्सन है, जिसने आपकी ज़िंदगी में जहर घोला है। वो आपकी ज़िंदगी को रेगुलेट कर रहा है या कर रही है, या ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। उन्होंने आपकी ज़िंदगी को उजाड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंस। मुझे आपका करियर और फाइनेंस बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ नेगेटिव एंटेंगलमेंट्स विद पीपल। यहाँ पर अटैचमेंट का कार्ड है जो ये एनर्जी दे रहा है, यहाँ पर डेविल का कार्ड है, यहाँ पर टावर का कार्ड है, यहाँ पर अपहीवल का कार्ड है, यहाँ पर क्लीन इट अप का कार्ड है, यहाँ पर ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है, यहाँ पर अफेयर का कार्ड है, यहाँ पर हेल्थ का कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स एक चीज़ डिनोट कर रहे हैं कि या तो उस पर्सन ने आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी और आपको किसी न किसी तरीके से अपने इमोशनल एंटेंगलमेंट्स में फंसा लिया और आप उसके कहे अनुसार चल रहे हैं। ये एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ईविल स्पेल या फिर ब्लैक मैजिक भी नज़र आ रहा है जो आपके करियर और हेल्थ पर करियर, हेल्थ एंड फाइनेंसेस पर चल रहा है, जिसकी वजह से आपके जो करियर और फाइनेंस हैं उसकी ग्रोथ ख़त्म हो गई है, एब्सोल्युटली ख़त्म हो चुकी है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब जो रेस्ट ऑफ 2024 में होने जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अभी तो मैंने आपको आपकी करंट एनर्जी बताई है कि अभी आपकी जो सिचुएशन है वो ये है। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो फिर आप आगे देख सकते हैं। आगे का जो समय आ रहा है आपके लिए वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ रहा है, बट उसके लिए, इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए आपको ये जो नेगेटिविटी है, ये जो डेविलिश एनर्जी है, इसको जो बहुत ज़्यादा आपको
सुनहरी लगती है, जो बहुत ज़्यादा आपको अपने 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 हितैषी लगते हैं, इस एनर्जी को, जिसने आपकी ज़िंदगी में अपहीवल क्रिएट कर दिया है, जिसने आपकी हेल्थ को ख़राब कर दिया है, उसको आपको दूर भगाना पड़ेगा। जब तक आप उन लोगों को, वो एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब तक आप उन लोगों को दूर नहीं करते अपनी लाइफ से, जब तक आप उन अटैचमेंट से दूर नहीं होते, जब तक आप उन एंटेंगलमेंट्स, उन नेगेटिव एंटेंगलमेंट से दूर नहीं होते, तब तक ये पॉसिबिलिटीज़, ये जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने जा रही हैं, वो नहीं आ पाएंगी और आप उससे वॉक अवे कर जाएंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है या इनसे दूर जाना है। तो आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर कि पहले आप इस नेगेटिव एनर्जी से दूर हो जाइए, इससे वॉक अवे कर जाइए, इस नेगेटिव एनर्जी से वॉक अवे कर जाइए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में करियर और फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकें। यहाँ पे डेविल है, डेविल के जस्ट बाद एम्प्रेस है, तो इस डेविल एनर्जी को हटाएंगे तो एम्प्रेस की ऊर्जा में आप टैप इन कर पाएंगे। आपका इंट्यूशन, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होगा और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, जिससे कि आप इस टावर मोमेंट से निकल पाएंगे और आपकी लाइफ में लक आपको फेवर करना शुरू कर देगा। समय का चक्र आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। इस अपहीवल को हटाएंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। अपने आप को प्योरीफाई करेंगे तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। एक कंटिन्यूअस फ्लो, एक स्टेबल फ्लो, जैसे रिवर होती है, जो रिवर होती है वो रास्ता बना लेती है अपना, चाहे पहाड़ों के बीच में से रास्ता बनाए, चाहे कहीं से भी रास्ता बनाए, वो उसको पता है उसको जाकर सागर से मिलना है, तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है और बना लेती है और एक कंटिन्यूअस फ्लो में चलती रहती है, रुकती नहीं है कभी रिवर। तो ये करियर और फाइनेंस में आपके स्टेबिलिटी लेकर आएगा, ग्रोथ लेकर आएगा और एक कंटिन्यूअस स्टेबल फ्लो में आप अपने करियर और फाइनेंस में बढ़ते चले जाएंगे आगे। आपको अपने इमोशंस, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपकी एनर्जी बहुत डिस्टॉर्टेड है, तो अपने इमोशंस और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, जिससे कि आप ये न्यू बिगिनिंग अट्रैक्ट कर सकें जो आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रही है। ये न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में आ रही है, बट उसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और डेफिनेटली ये न्यू बिगिनिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो काम आपको करने की ज़रूरत है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करिए। पास्ट में जो हो चुका उसको भूल जाइए, प्रेजेंट को सुधारिए जिससे कि फ्यूचर सुधर जाए। क्लीन इट अप मैंने समझा दिया। ईश्वर के साथ को क्रिएट करिए। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो ईश्वर से करिए, जो स्टेबिलिटी लेकर आएंगे आपके साथ, विजडम देंगे, आपको नॉलेज देंगे। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप आया है यहाँ पर, ये दोनों सेम मैसेज हैं। ईश्वर के साथ कनेक्ट करिए अपने आप को, ताकि आपको राइट गाइडेंस मिले कि आपको अपनी ज़िंदगी में किसको निकालना है और क्या आपका लाइफ का पर्पस है, वो आपको पता चलेगा और आप सही मार्ग पे चलना शुरू कर देंगे। आप शुक्र ग्रह की एनर्जी को एंट्रैप करते हुए या कैच करते हुए अबंडेंस को नज़र आ रहे हैं आने वाले रेस्ट ऑफ 2024 में। नेचर के साथ को क्रिएट करिए, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ सुधर जाएगी और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आने की कोशिश करिए। लोगों को फॉरगिव करिए, क्योंकि उनमें समझ नहीं है, पर आप में समझ है, और नहीं है तो समझने की कोशिश करिए।
कि आपको क्या करने को कहा जा रहा है। 7 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोग अगर बिज़नेस में हैं तो उनके लिए बिज़नेस में पार्टनरशिप आती भी नज़र आ रही है, या फिर आपकी लाइफ में आप एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। ये एनर्जी है। यहाँ पर अफेयर का कार्ड है। किसी तरीके के गलत अफेयर में मत पड़िए, किसी तरीके के गलत एनकाउंटर्स में मत पड़िए जो आपको इस अपहीवल की तरफ लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है। अगर आप स्टॉक मार्केट शेयर्स वगैरह में डील करते हैं तो बहुत सोच समझ के आपको इसमें काम करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी आ रही है। सो अभी तक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि आपकी जो करियर और फाइनेंस है वो बहुत अच्छा हो सकता है रेस्ट ऑफ 2024 में, बट उसके लिए आपको जो करने की ज़रूरत है वो बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, रेस्ट ऑफ 2024 करियर और फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहने वाला है। थैंक यू। अगर हम ये फॉलो करते हैं गाइडेंस जो आपने दी है तो हमारा रेस्ट ऑफ 2024 करियर और फाइनेंस को लेकर कैसा रहने वाला है। पेज ऑफ वाटर, 7 ऑफ वाटर, नाइट ऑफ अर्थ, टेन ऑफ अर्थ, सिक्स ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ अर्थ, 5 ऑफ एयर एंड 7 ऑफ एयर। ओके, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए रेस्ट ऑफ 2024 अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हैं जो मैंने पहले बताई है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ में से आपको चुनना है। ये आपका डिसीजन होगा कि आप इन 7 अपॉर्चुनिटीज़ में से 7 भी हो सकती हैं, 7 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा हो सकती हैं। एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं और आपको इनमें से चुनना है अपनी विज़डम को यूज़ करके, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके। आप जैसी अपॉर्चुनिटी चुनेंगे उसी तरीके से आपका एब एंड फ्लो लाइफ का चलता चला जाएगा। कुछ लोग जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी चुनेंगे उनकी लाइफ में वो नाइट ऑफ अर्थ एक छोटे करियर पाथ को चुनेंगे और उनका फाइनेंस भी ज़्यादा ग्रो करता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोग जो अपनी विज़डम को यूज़ करके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चुनेंगे
वो इस 10 ऑफ अर्थ को अट्रैक्ट करेंगे, अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे, एम्प्रेस की ऊर्जा में आते हुए नज़र आएंगे। उनकी लाइफ में सुख, समृद्धि, मान, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, पैसा, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, इसको अट्रैक्ट करेंगे और आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा और आप एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही स्टेबल, जिसके पास सब कुछ है, जो बहुत बैलेंस्ड है, एम्पल वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। और आप अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को हटा देंगे जो आपके लिए घातक थे, जो आपके माइंड को रूल कर रहे थे, जो मैंने अभी बताया था, और आपको उनके धोखे के बारे में, आपको उनके छल कपट के बारे में पता चल जाएगा, जिस वजह से आप उनको अपनी लाइफ से रिमूव कर देंगे। अगर आपने गलत कप चुन लिया, अगर आपने गलत अपॉर्चुनिटी चुन ली, तो आप यहीं थम जाएंगे और ये 5 ऑफ एयर आपको रेगुलेट करते रहेंगे। ये जो एनर्जी है ये आपके माइंड को रेगुलेट करती रहेगी और जिस तरह से ये लड़की उदास है उसी तरीके से आप भी उदास रहेंगे और आपके जीवन में ये डिसेप्शन, ये धोखाधड़ी, ये फरेबी, ये प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसको चुनते हैं, आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को अपने जीवन में लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कितनी जल्दी आपके जीवन में आप इस अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम वो पूछना चाहेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, कितनी जल्दी हम इस क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं 2024 में। कितनी जल्दी हम इस क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड, थैंक यू, जस्ट वन कार्ड, जस्ट वन कार्ड। Thank you, Divine. Thank you so much. As soon as possible. जितना जल्दी हो सकेगा आप इस एनर्जी में टैप कर सकते हैं। ये एक्चुअली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपने आप को चेंज करते हैं और इस एनर्जी में आप अपने आप को लेकर आते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। सो एनी टाइम इट इज़ पॉसिबल। विलिंग रिलीज़, अगेन रिलीज़ की एनर्जी है। आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना पड़ेगा जो आपके लिए टॉक्सिक हैं। ब्रोकन, ओपन, कुछ सीक्रेट्स आपके सामने रिवील होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। आपको देखना है कि आपको समझ में आता है कि नहीं। व्हाट एल्स? फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ मुझे बहुत सुनहरी नज़र आ रही है। कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके इस फाइनेंशियल हेल्थ का जो ट्री है उसके शिखर पर आप पहुंच जाएं। वन लास्ट कार्ड, कमिटमेंट। अपने आप से ये कमिटमेंट करिए, ईश्वर से ये कमिटमेंट इस्टेब्लिश करिए। अगर आपको कमिटमेंट किसी से करना ही है तो ईश्वर से करिए। ईश्वर के साथ को क्रिएट करिए जो आपको शिखर पर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी किसी और में नहीं है, सिर्फ ईश्वर में है।
सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं शाम को एक बार फिर। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपना कर्मा सही करूं। आपको सोचना है कि आप अपना कर्मा कैसे सही करते हैं। थैंक यू।